वो बार बार प्रार्थना करती, माँ मुझको राधा कृष्ण भगवान की बातें सुनाओ, उनकी कोई कथा सुनाओ, क्योंकि मुझको राधा कृष्ण भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है। राधा कृष्ण भगवान, मैं चाहती हूँ इसी जन्म में मेरा उनके साथ मिलाप हो जाए, राधा कृष्ण भगवान का मुझको दर्शन हो जाए। तो माँ ने देखा कि ये लड़की की लगन जो है दिन प्रतिदिन राधा कृष्ण भगवान की तरफ लग रही है। ऐसा ना हो ये ब्याह से मुकर जाए तो चुप्पी चुप्पी रिश्ता तोड़ लग गए। पर जब माँ की बात दयाबाई को समझ में आती कैसे, उसे ब्याह छोड़ ब्याह की बात तक सूर की तरह चुभती। दयाबाई की बात माँ की समझ में कैसे आती यदि वह राधा कृष्ण के हाथ उसी तरह बिकी होती। माँ, वे तो पुत्री का ब्याह कर देना उसके प्रति अपना मुख्य कर्तव्य ही समझती। उसकी नासमझी के कारण उसमें ढील क्यों करती। उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। दयाबाई को भय हुआ कि वह अब शीघ्र ही ब्याह के खूंटे में बांध दी जाएगी। राधा कृष्ण से मिलन का उसका स्वप्न ही रह जाएगा। इसलिए वह एक दिन घर से निकल पड़ी। उस पथ पर चलने को जो उसे उन तक ले जाता, पर पथ क्या उसे मालूम था? वह किधर जाएगी, क्या करेगी, उसे कुछ पता नहीं। पर कृष्ण मिलन का रास्ता ऐसा थोड़ी है कि उस पर चलने के लिए उसे जानने की आवश्यकता हो। यदि किसी में उस पर चलने की सच्ची लगन हो तो उसे पथ खोजना नहीं पड़ता, पथ स्वयं उस तक चला आता है और उसे ही ले जाता है। ये दायित्व तो राधा कृष्ण का है कि जो उनसे मिलना चाहता है उसका रास्ता स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं उस पर ले चलते। दयाबाई की किशोर अवस्था थी। वह घर से कभी बाहर निकली नहीं थी। कौन सा रास्ता किधर जाता है जानती कुछ नहीं थी। जानती सिर्फ इतना ही थी कि उसे किसी प्रकार से
चरणदास जी के पास पहुंच जाना है। वहां से फिर राधा कृष्ण का कार्य दूर नहीं, भगवान का कार्य दूर नहीं। उसे जिद्द भी रास्ता नहीं मालूम था, तो भी उसे विश्वास था कि जब वह घर से निकल पड़ी है तो वहां तक पहुंच अवश्य जाएगी। विश्वास ही राधा कृष्ण तक ले जाने वाले पथ की कुंजी है। कुंजी नहीं, विश्वास ही रखता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हरि बोल। राधे कृष्णा राधे गोविंद हरि बोल। राधे कृष्णा राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्कर पाणी देवकी के नंदन देव। चतुर्भुज चक्र पाणी देवकी के नंदन देव। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। हरि बोल। राधे कृष्णा राधे गोविंद। हरि बोल। राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधे कृष्णा राधे गोविंद। जादोपति जादव राय संतन भक्तन सदा सहाय। जादवपति जादव राय संतन भक्तन सदा सहाय। जादोपति जादव राय संतन भक्तन सदा सहाय। जादवपति जादव राय संतन भक्तन सदा सहाय। जाको मुख देखत कटत जाम फंद। जाको मुख देखत कटत जम फंद। राधे कृष्णा राधे गोविंद। 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 बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। दयाबाई को वहां पहुंचने में देर ना लगी। जहां राधा कृष्ण ने उसके एक संबंधी को भेज रखा था, उसे चरणदास जी तक पहुंचा देने के लिए वह पहुंची कोट कासम में अपने चाचा के घर। उसको उसकी बुआ रमाबाई जी की पुत्री श्रीमती अनूपी बाई जी वहां आई हुई थी। वहां से चरणदास जी के पास दिल्ली जाने के लिए वे दयाबाई को सहसा वहां पहुंचा देख अचंभित हुई। उन्होंने पूछा, तू कैसे अकेली यहाँ आ गई? तो उसने कहा, मुझे एक सांवले रंग का लड़का जहां तक ले आया। कौन है वो सांवले रंग का लड़का? दयाबाई कहती, मैं नहीं जानती वे कौन था।
पर बड़ा ही पला था वह, और घर से निकलते ही मुझे मिल गया था और जैसे कब का मेरा परिचित हो ऐसे स्नेह भरे स्वर में मुझसे पूछा, कहाँ जा रही है ओ दया भाई? मैंने कहा मैं चरणदास जी के पास जा रही हूँ। उसने कहा तुम पागल हुई हो? चरणदास जी क्या कहीं निकट रहते हैं? वे दूर दिल्ली में रहते हैं। वहां तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें निकट ही कोटिकाश्रम में एक ऐसे स्थान पर लिए चलता हूँ जहाँ से कोई तुम्हें चरणदास जी के पास सहज ही पहुँचा देगा। बस वह मुझे जहाँ छोड़ गया, जहाँ आकर मुझे पता चला कि वह मुझे मेरी बुआ के घर छोड़ गया। सुनते अनुपी बाई को रोमांच हो आया। उन्हें समझने में देर न लगी कि वह सांवरे रंग का लड़का कौन था। उन्होंने कहा, दया तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें वह लड़का मिला और तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा। उसने वह जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की पकड़ में नहीं आता, तुम्हें स्वयं पकड़ कर जहां ले आया। जिस मंजिल पर जाने के लिए तुम कार से निकली, वह मंजिल ही तुम्हारे पास चली आई। धन है तुम्हारी भक्ति, धन है तुम्हारा विश्वास। आहा हा, कैसे अनुपम है ये भक्ति मार्ग। इस पर विश्वास पूर्व कोई चल पड़े तो मंजिल स्वयं उसके पास चली आती है। मैं भी अब समझी कि क्यों सहसा मेरा मन मचल पड़ा। जहाँ होते हुए दिल्ली जाने को, चरणदास जी के दर्शन करने के लिए, उस लड़के को तुम्हें मेरे साथ चरणदास जी के पास भेजना जो था। मैं कल ही दिल्ली जा रही हूँ, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। दया ने नेत्रों में अंशु पर आए दयाबाई के रुंधे कंठ से उसने कहा, बुआ तुम मुझे भाग्यशाली कह रही हो। मुझसे अभागन कौन होगी जिससे उस सलोने सांवले को पाकर भी मैं खो दिया। मैं हतभागिनी उसे समझ ही ना पाई। ना जाने उसने कैसा जादू किया कि मेरी मत ही मारी गई। मैं ना उससे उसका नाम गाम कुछ पाई, ना उससे कुछ और ही बात की। बस मंत्रमुग्ध उसके पीछे पीछे जहां तक चली आई। अनुपी बाई ने पत्थर लेकर केशव जी को दया के उसके पास कोटकाश्रम आने की सूचना दी और लिखा कि उसे लेकर चरणदास जी के पास दिल्ली जा रही है। उन्हें भी दिल्ली चले आने को लिखा। दिल्ली पहुंचकर दयाबाई ने चरणदास जी के दर्शन किए। दर्शन कर उसे लगा कि उसे जन्म जन्म की अपनी खोई हुई वस्तु मिल गई। वह अपना तन मन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर निश्चित हो गई। माता पिता आए, उन्होंने उसे बहुत समझाया और तरह तरह का आश्वासन देकर कार चलने को मजबूर किया। उसने कहा, ना मैं कार जाऊंगी, ना मैं विवाह कराऊंगी। मैंने अपना जीवन भगवान कृष्ण के चरणों में सौंप दिया है और उन्हीं की होकर रहूंगी। हार कर माता पिता ने भी उसे चरणदास जी को समर्पित कर दिया।
चरणदास जी ने उसे मंत्र दीक्षा दी, पर अपने बरकत वेश की मर्यादा की रक्षा के हेतु उसे अपने पास ना रखकर अपनी बुआ अनूपी बाई की लड़की भक्ति मती सहजो बाई के साथ रहकर भजन करने की आज्ञा दी। दयाबाई की गुरु निष्ठा अद्वितीय थी। उन्होंने 1801 से 6 और 7 वर्ष तक सहजोबाई के घर एकांत कक्ष में रहकर गुरु चरणों का ध्यान और भगवान के नाम का जप साधन किया। गुरु कृपा से वे नाम जप में सिद्ध हो गए। उनकी श्वास श्वास में, रग रग में भगवान का नाम जप अपने आप ही होने लगा। उनके बड़े गुरु भाई संत शिरोमणि जोगजीत जी ने लीला सागर ग्रंथ में उनके संबंध में लिखा है, दूसर कुल में प्रगट भई दयाबाई सिर ताज, शरण लई गुरमुख भई कृपा पात महाराज। बालापन में गुरु अपनाई, जग में पग नेक न पाई। हरि रंग में गुरु रंग दीनी, ज्ञान चान में पूर्ण कीनी। अजापा सिद्ध होने के पश्चात दयाबाई के हृदय में उत्कट विरह का उदय हुआ। उनके नेत्र हर समय श्यामा श्याम के दर्शन को तरसते रहते और वे हर समय उनके आने की बाट देखा करते। उनके आने की आहट सी पाकर बार बार उठती बैठती, गिरती पड़ती। उस समय की उनकी दशा का चित्र उनके अपने शब्दों इस प्रकार है, काग उड़ावत थक्यो कर, काग उड़ावत थक्यो कर, कर मैंने हाथ, काग उड़ांदू ना हाथ थक गए। नैन निहारत बाट, भगवान कृष्ण की रास्ता देखते देखते मेरे नैन थक गए। प्रेम सिंधु में पर्योसन मन, जान निकसन को काट। बोरी हो चित बत फिरूं, हरि आबे कही और। छिन उठूं छिन गिरूं, राम दुखी मन मोर। कब की तेरत दीन है, सुनत न नाथ पुकार। कि सरबण ऊंची ऊंचो सुनो, कि बिरद दियो विसार। मैनू किन्ना चिर हो गया भगवान नू याद करदी हूँ। भगवान नू कहंदी तुहानू उच्चा सुनता। जब तुसी अपना बाणा ही विसार दिता, जो तुसी प्रण किया कि मैं बिरद की लाज रखता हूँ। शीश नवो तो तुम्ही को, तुम्ही सो पाखूं दीन। जो झगड़ू सो तुम्ही सो, तुम चरणन आधीन। मेरा जरा सिर है वो आपको ही चुकेगा और किसी को नहीं चुकेगा। और मेरी जेड़ी जीभा है आपके नाम के बगैर किसी का नाम पुकारेगी नहीं। जे मैं झगड़ना तो तुहाडे नाल ही झगड़ना। श्याम सुंदर को कहती है दयाबाई, झगड़ू तो आपके साथ झगड़ू और तुम चरणन अधीन। वृंदा श्री वृंदावन धाम सखी,
ताम लखी बाड्यो बिरह विशेष बन उपवन बिहरत सदा दया बिहरणी बेश तेरत श्यामा श्याम को दया बिरे बेहाल एक दिवस को कुंज में मिले लाडली लाल कुछ पर पेटी लाए और मिट्टी बिथा विशाल दया कुंबरी लख जोल की सब विधि पई निहाल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मनमोहन को त्याइए तन मन करिए प्रीत हरि तज जे जग में पगे देखू बड़ी अनीत मनमोहन को त्याइए तन से मनमोहन के चरण में प्रीत करिए जो हरि को त्याग करके संसार को पाता है ये अनीति करता है सोबत जागत हरि पजो हरि हृदय ना बसार डोरी ही हरि नाम की दया न टूटे तार सौंदिया जागदिया हरि भजन करो हरि नो हृदय ना बसारो डोरी हरि नाम की इसकी तार टूटनी नहीं चाहिए श्री गोविंद के गुण अनते पनत रहे दिन रैन दया दया गुरुदेव की जासो होवे सुखैन दया नाव हरि नाम की सतगुर खेवनहार साधु जन के संग मिली तरत न लागी बार अरे नर तू क्या देख लुभाना पल पल औद कटै तिन तन शीजै हो रहो मस्ताना अपनी सुध बुध सब विसार कर कुटुंब जाल सो लागा धनदारा और सूत के कारण हरि सोहीरा त्यागा काम और क्रोध मोह दुखदाई जे तज मन बस की जय हरि की भक्ति साधु की संगत प्रेम अमीर रस जय श्याम पदे मन नेचल होई चरण दास गुरु तेरे दासी दया सुमर हर जू सो समीप तेरे दया भाई की अवस्था ऊंची हो गई कहते हैं कानपुर में कानपुर के पास बिठूर में दयाबाई जी के गुरु पाई बहन श्री गुरु प्रसाद जी श्री श्याम चरण बड़भागी जी श्री सुमति बाई जी रहा करते थे। वे समय समय पर दयाबाई जी से बिठूर पधारने का आग्रह किया करते थे, पर श्याम चरण दास जी के रहते उनका
वहां जाना ना हो सका। 1839 में उनके धाम पधारने के पश्चात वे बिठूर गई। गंगा किनारे का वह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया, इसलिए जीवन के अंत तक वो वहीं रही। वहां उनकी ख्याति फैलने में देर न लगी। कहते हैं कि वहां के मुगल शासक ने जब दयाबाई के बारे में सुना तो उसने उनकी परीक्षा लेने के लिए रात में एक आदमी भेजा। उस समय वे आदमी कुटिया के भीतर बैठी भजन कर रही दयाबाई, और जैसे उसने चाहकर भीतर देखा वह उनके तेज को सहन न कर सका, मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रातः काल तक मूर्छित रहा, मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा। स्वयं दयाबाई के दर्शन करने जब मूर्छा भंग हुई तो शासक से जाकर सब हाल कहा। तब वो शासक स्वयं दयाबाई जी के दर्शन करने आया। उसने बिठूर और आसपास की बहुत सी भूमि उन्हें भेंट की। उस भूमि पर दयाबाई जी ने बहुत से मठ, मंदिर और उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। 1855 में बिठूर के निकट रमेल गांव में ही शरीर त्याग कर वे गौलोक धाम में पधारी। गौलोक धाम किसको कहते हैं? राधा कृष्ण का जो धाम है, भगवान कृष्ण का जो धाम है। उनके अनेक शिष्यों में से श्री हीरादास प्रमुख शिष्य थे। प्रेम में दयाबाई के अंतिम दिनों का यथाचित यदि कोई अपने हृदय में झांकना चाहे तो उनके प्रेम संबंधी इन दोहों को पढ़े। दया प्रेम पर घटे उतने तन की नहीं संभार, हरि रस में माते फिरे ग्रह बन कौन विचार। प्रेम मगन जो साधबा विचरत रहत निसंक, हरि रस के माते दया गिने न रावण रंक। प्रेम मगन जो साधु जन तिन गति कही न जात, रोए रोए गावत हंसत दया अटपटी बात। हरि रस माते जे रह तिनको मतो अगाध, त्रिभुवन की संपत्ति दया न समझानत साध। प्रेम मगन गद गद बचन पुल रोम सब अंग, पुल करही मन रूप में दया न है चित भंग। कहूँ तरत कहूँ परत कहूँ डिगमगात सब दे, दया मगन हरि नाम में दिन दिन अधिक सुने। हंस गावत रोबत उठत गिर गिर परत अधीर, पे हरि रस चस्को दिया सह कठन तन पीर। प्रेम पीर अत ही विकल कल न परत दिन रहन, सुंदर श्याम स्वरूप बिन दया लहत नहीं चैन। पंथ प्रेम को अटपटो कोई अनजानत वीर, के मन जानत आपनो कै लागी जे पीर। बोलो राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान।